सिगरेट पर हेल्थ टैक्स के नफाज की हतमी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बाबर अता ने तस्दीक कर दी है। 20 सिगरेट वाले पैकेट पर 10 रुपए टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। 250 मिलीलीटर कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल पर 1 रुपया हेल्थ टैक्स आयद किया जाएगा। हासिल होने वाला टैक्स सेहत कार्ड के जरिए गरीबों पर खर्च होगा। बाबर अता का कहना है कि टैक्स से 40 से 50 अरब रुपए के वसाइल हासिल होंगे। इसी पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बाबर बिन अता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा सेहत के लिए इकदामात और क्या क्या किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से? ये आज तारीखी दिन है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी हुकूमत ने ये जुर्रत दिखाई है कि इन मौत के सौदागरों से टक्कर ले जो सिगरेट नोशी के नाम पे जो है यहाँ पे हमारे मुल्क में जो है वो नौजवानों में और तमाम में मौत बेचते थे। और आज पहली दफा हुकूमत ने तारीख में ये हुआ है कि हमने फैसला किया है कि हर सिगरेट के डिब्बे पे 10 टैक्स लगाया जाएगा और ये 10 रुपए जो है ये इन मौत के सौदागरों से कलेक्ट करके उन गरीबों पे लगाया जाएगा जिनको बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी। और इसी तंबाकू नोशी की वजह से मुल्क भर में जो है 1,60,000 लोग जो है वो अपनी जानें खो बैठते हैं। और ये पहली दफा हुआ है जी कि किसी ने इनको टैक्स सर्कल में हम लेके आए हैं और ये पैसे जो है कलेक्ट करके ये लगाए जाएंगे जी सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर स्कीम्स के जरिए डायरेक्ट गरीबों पे उन्हीं की फलाह बहबूद के लिए। ये जी एक बड़ी चीज है। इसके अलावा तकरीबन 1 रुपए जो है वो 250 रुपए मिलीलीटर फिजी ड्रिंक्स जो आप पीते हैं ये ठंडी बोतलें इन पे भी लगाया गया है क्योंकि खुलेआम तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी मशरूब समझी जाती है लेकिन सबको पता है कि ये सेहत के लिए कितनी मुज़िर है। और इस तमाम एक्टिविटी से जिसमें तंबाकू इंडस्ट्री और ये फिजी ड्रिंक्स वाले इदारे शामिल हैं इनसे जी हुकूमत को बआसानी 40 से 50 अरब रुपए का जो है हासिल होंगे और ये तमाम सेहत इंसाफ कार्ड और इसी के जरिए जो है वो ग्रास रूट लेवल तक हम लेके जाएंगे जहां पे गरीबों को जो है वो इससे फायदा हो। बाबर साहब, टोबैको इंडस्ट्री से तो पहले भी हुकूमत को काफी मिकदार में टैक्स मिल रहा होगा। जो आपको मैं ताजुब की बात बताऊं, आज से 2-2.5 साल पहले जो हुआ है ये एक मिसकंसेप्शन है जो इसी मैं इनको टोबैको इंडस्ट्री नहीं कहूंगा जी, मर्चेंट्स ऑफ डेथ मौत के सौदागर हैं ये। इन्होंने जी ये फैलाया हुआ है कि हम बहुत बड़ा टैक्स देते हैं। ये जी बहुत जरूरी है कि आपके जरिए आवाम तक ये बात पहुंचाई जाए कि तंबाकू इंडस्ट्रीज जो है वो टैक्स नहीं देती, वो टैक्स कलेक्ट करती हैं। जो बंदा सिगरेट पीता है वो अपनी जेब से टैक्स देता है। तंबाकू कंपनीज जो है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट बीच में से एक्सट्रैक्ट करके जो रिमेनिंग मनी होती है वो एफबीआर को दे देती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टोबैको इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा टैक्स कलेक्टर है, लेकिन ये कहना कि बहुत बड़ा टैक्स पेयर है ये नहीं है। वो टैक्स पेयर नहीं है, वो सिर्फ कलेक्ट करता है टैक्स। तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है जिसको क्लियर करना होगा। लेकिन ये पैसे जो है जी ये डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के पास आएंगे और वहां से ये जाएंगे नीचे ग्रास रूट लेवल्स पे स्पेंड होने के लिए। तो बाबर साहब, ये जो आप 10 रुपए एक डब्बे पर टैक्स लगेगा तो ये टैक्स कलेक्ट टोबैको इंडस्ट्री से किया जाएगा या आम सारिफ से किया जाएगा? जी सारिफ से ही किया जाएगा, थर्ड पार्टी, बिकॉज हेल्थ टैक्स है ना जी। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कलेक्ट किया जाएगा। ये टैक्स कलेक्शन हो रही है तो ये सारिफ से ही किया जाएगा। और ये जी एक इसके पीछे एक साइंस भी है बहुत बड़ी। दुनिया भर में जहां पर भी आपने सिगरेट की प्राइसेस बढ़ाई हैं वहां पे लोगों की तंबाकू नोशी करने में आराम से 25 से 30% तक कमी आई है। यूरोप और अमेरिका जो है वो लिविंग एग्जांपल्स हैं चीज पे। ठीक, बहुत शुक्रिया बाबर बिन अता साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।